हेलो दोस्त, जय हिंद। आज हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ इज 6450 इफ इट सोल्ड एट प्रॉफिट 16%। कहने का मतलब है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, सीपी जो है, कितना है? 6450 है। इससे 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्त, ये जो है सवाल एसएससी सीजीएल में कब पूछा गया है? 2022 करंट का है। करंट का हमने उठाया है इस प्रश्न को, अभी जस्ट पूछा हुआ है, 5वें महीना का है, इसी साल का है। तो चलिए इसे बनाते हैं। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी हमको दिया हुआ है, कितना है? 6450। और प्रॉफिट प्रतिशत क्या है? 16%। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एसपी क्या होगा? ये हम लिखेंगे नहीं, अभी हम बताने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ये सब हम लिखेंगे नहीं डाटा। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए, कह रहा है 6450 जो है हमारा क्या है? सीपी है। 16% लाभ, तो 16% लाभ का क्या मतलब है? कहने का मतलब 100 में 16 जोड़ेंगे, वही ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 116। तो इसकी 6450 की तुलना किसे करेंगे दोस्त? 100 से। और 16% लाभ है, तो ये हो जाएगा 116। काटेंगे, आंसर आएगा 0 से 0। और ये कटेगा 5 से, ये कटेगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 45, यहाँ से होगा। फिर ये 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 58 मरतबे कटेगा। और ये आ गया हमारा आंसर। 129 में जब 58 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, इकाई अंक में 2 आना चाहिए। 2 तो इन तीनों में है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा। बचा ये वाला। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 9 8 72, आरसी लगा कितना? 7। 8 दूना 16 और 7 मतलब 23 होता है, तो 3 ऐसे। और इधर से 9 5 45, 5 आएगा, 5 और 3 8, मतलब 82 तो आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन में देख रहे हैं, तो तीनों में क्या है? ये 82 नहीं है, इसमें और इसमें है। तो ये हमारा ऑप्शन से ए लग रहा है, बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 7400, ये 7800, ये 7400, ये आसपास भी नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। इसका मतलब 74 82, लास्ट में यूनिट डिजिट से 82 आ भी रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 74 82, यही हो जाएगा आंसर। फिर से इसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हम लिख के अभी बताएं, लेकिन इसको जब शॉर्ट फॉर्म में आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, उसको फॉलो कीजिए, आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखिए, जब भी दिया है क्रैमुल, तो क्रैमुल की तुलना हम किससे करेंगे? 100%, क्योंकि क्रैमुल अपने आप में क्या होता है? 100% है। और 16% लाभ, 16% लाभ है, तो 116 लिख देंगे। अब काट कुट करेंगे कैलकुलेशन, और आ जाएगा हमारा आंसर क्या, सॉरी, 7400, कितना? 7482 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 7482 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त, ये बहुत अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ये वाला है, देखिए, ये भी देखिए 2022 सीजीएल्स में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। 21/4/2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। द कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल, मतलब एक मोबाइल का जो मोबाइल फोन है उसका सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य जो है 59,620 है। एंड इट वाज सोल्ड, मतलब उसको इतना प्रतिशत पर बेचा गया, ठीक है, इतना प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचा गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज, इसका मतलब सीपी हमसे पूछा गया कि व्हाट इज ए सीपी, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक मोबाइल फोन का
59,620 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ इतना है। तो देखिए 59,620 रुपया क्या है, एसपी है, और लाभ कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, 8.4%। तो इसकी तुलना कितना से करेंगे, 100 तो एज इट इज रहता है, और इसमें 8.4 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108.4%। यानी बिक्री की तुलना बिक्री से, और क्रय मूल्य निकालना है तो गुना 100 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये क्या आ जाएगा, सीपी। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आउट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए पॉइंट को हटाएंगे, सॉरी 108.4 था, तो पॉइंट को हटाएंगे, एक और जीरो ऊपर चला जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 2.5 मरतबे कटेगा, 250 मरतबे। और ये 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 100 चौका 28, और 1 ये कट जाएगा। अब देखिए और किससे कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, और किससे, किसी ना किसी से तो कटना चाहिए। 2 है, इसका मतलब क्या, 271। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है, 27 दूना 56 होता है, 27 दूना 54, 27 तिया, इससे भी नहीं कट रहा है, तो 4 मरतबे कटना चाहिए। अच्छा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से 25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 00, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 छक्के 150, और 5 155, हाथ में लगा 15, और 25 नवा 25 नवा 25 नवा आता है 225, और 5 30, 240, 240 हाथ में लगा 24, 25 पचे 125, और 24 149 हो गया। ठीक है, और ये है 271। लास्ट में 5 आएगा, 5 आएगा तभी तो होगा। अगर 55 से हम इसे काट के देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 271 में जब 55 से गुना करेंगे तो 5 एक में 7 बचे, 5 एक में 7 बचे 35, अब 5 दूना 10, और 3 13, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, और क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 7 बचे 35 के 5, 8 से 3, 5 दूना 10, 3 13। तो देखिए 5 0, और ये हो जाए 8 4, क्या हुआ, कोई बात नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। ठीक है ना, प्रोसेस हम बता दिए आपको कैसे करना है। देखिए ये क्या है, एसपी है, तो एसपी हम लिखेंगे 59,620। ठीक है, और इसकी तुलना किससे करेंगे, जो प्रॉफिट दिया हुआ है कितना है 108.4, और क्रय मूल्य निकालना है 100 से। कैलकुलेशन आउट कीजिएगा, सीपी का मान आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 5500 होना चाहिए, 55,000 सॉरी, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है ये वाला, कह रहा है यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होते हैं। यानी कितने में बेचा जा रहा है दोस्त, 355 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हानि हो रही है 29%। अच्छा बताइए 100 में जब 29 घटा लेंगे तो बचेगा कितना दोस्त, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 71 बचेगा। ठीक है, उसकी तुलना हमने 71 से कर दिया, और कह रहा है 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, 31% लाभ। तो क्या लाभ को जोड़ते हैं, जब भी लाभ कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 131। आप कैलकुलेशन आउट करेंगे आंसर आएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, एसपी का आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 5 मरतबे ये कट जाएगा, अब गुना कर देंगे, 5 गुने 131। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 5 5 15, 5 और 1 6, यानी इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा कितना, 655। ये भी देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2022, अभी करंट ही है। एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 को पूछा गया। ठीक है दोस्त।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये वाला, देखिए दिखाई दे रहा है? ठीक, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 रुपया, यानी एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% की क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत। देखिए ये भी सवाल जो है सीजीएल्स मेंस का है, और फरवरी में पूछा गया था, जो सीजीएल्स हुआ था, सीजीएल्स मेंस फरवरी में हुआ था, इसी साल का है 2022 का, ये मेंस में पूछा गया था। देखिए कितना मतलब आसान सवाल है। कह रहा है 2200 रुपया में बेचा गया, तो 2200 में बेचा गया, बेचा क्या मतलब एसपी है, और 10% की लाभ हो रहा है, तो इसकी तुलना कितना से करेंगे दोस्त, 110 से। ठीक है, क्रयमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी क्रयमूल निकालना होगा तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22 यानी 20, इसका क्या हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, 2000 सीपी आया। अब बेच कितना रहा है, 2600 में, तो हमसे प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए क्रयमूल ये हो गया, एसपी हमारा दिया हुआ है कितना, 2600, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 600। और जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमेशा किससे तुलना करते हैं, क्रयमूल से, तो 2000 और गुना क्या, 100%। निकालने के लिए डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया, यहाँ से ये उड़ गया, और ये हो जाएगा 30% इस सवाल का उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दर्शा रहा है। ठीक है दोस्त, देखिए करना कुछ नहीं है इस सवाल में, ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा तुलना करना है आपको। जब हानि का है तो 100 में घटा देंगे, और जब लाभ का है तो 100 में जोड़ देंगे। देखिए आपको लगता होगा कि बट्टा में कैसे 110 कर दिए, देखिए यहाँ विक्रय मूल्य, जब भी बेचने का बात होता है ना, तो एक फॉर्मूला होता है, एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे क्या 100, ये वाला फॉर्मूला होता है। और जब हमको क्या निकालना है, जब हमको सीपी निकालना रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 बटे क्या 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत, यही होता है। देखिए तो वही किए, एसपी कितना दिया हुआ था दोस्त, 2200, इसमें 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है 10%, तो 110 हो जाएगा। हमको क्रयमूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से डबल जीरो उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2000 आ जाता है, ऐसे करके, और ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, ये तो सीपी निकल जाता है और एसपी दिया हुआ है, तो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए सीजीएल्स मेंस का, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, बहुत आसान सवाल है। देखिए यहाँ देखिए एसएससी सीजीएल दिख रहा है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, चौथा महीना में पूछा गया 2022 को थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, जो हम पूरा वैरायटी लाए हैं, पूरा करंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा है, यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो इसे 12% लाभ होता। देखिए जब भी लाभ और हानि की बात करें, प्रॉफिट प्लस लॉस की बात करें, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। आज जब यही प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट का बात करेगा तो हम घटा देंगे, लॉस प्लस लॉस का बात करेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, लॉस प्लस प्रॉफिट का बात करेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक में हानि कर रहा है और दूसरा में लाभ, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 18 क्या 30%, 30% की तुलना कितना से, 960 से। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दे देगा, ये सीपी दे देगा। तो देखिए यहाँ से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 960 बटे 30 गुना क्या 100, तो यहाँ से हमारा एक
इसका वैल्यू दे देगा, एक इसका मतलब क्या, सीपी का दे देगा, तो यानी 3 और 2 ये आ गया कितना 3200 हमारा सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया 3200। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। और एसपी हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एसपी कितना है 3840। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत से दोनों का अंदर कितना हो जाएगा दोस्त, 640 हो जाएगा। यानी लाभ बटे क्रयमूल्य होता है, तो लाभ बटे क्रयमूल्य कितना है 3200, और प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया, और ये 8×8 = 64 जीरो, और ये हो जाएगा 8×4 = 32, और ये हो जाएगा 20 मरतबे कट जाएगा। यानी प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो गया दोस्त 20%। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आ रहा है C4 कैट। कैट मतलब बिल्ली, यानी सी में आ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, CHSL में पूछा है, 2022 में करंट भी है ये भी। जब भी दोस्त ऐसा सवाल आए ना, हमें कुछ नहीं करना है। जो सीपी है 70 वस्तुओं का क्रयमूल्य जो है, तो क्रयमूल्य को हम क्या मान लेंगे, देखिए 70 वस्तुओं का क्या है क्रयमूल्य जो है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी 70 रुपए का सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 40 रुपए के एसपी। तो कॉस्ट प्राइस ये वाला हो जाएगा और एसपी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा दोस्त, सीपी 40 हो जाएगा, और एसपी क्या हो जाएगा दोस्त, आप बोलेंगे 70 हो जाएगा। तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे, तो इसमें 40 का सामान है 70 में बेचा, तो लाभ कितना 30। अब क्रयमूल्य बटे क्या होता है, क्रयमूल्य 40 और गुने 100, 10 से 10, ये 4 से काटेंगे 25, और आंसर आ जाएगा हमारा 75%, जो कि ऑप्शन नंबर A4 क्या होता है, एप्पल, ए में है 75%। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2800 रुपया है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में 20% है, यानी तो वास्तविक लाभ का मान रुपया में क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु का जो सीपी जो कितना है 2800 है, विक्रय अब क्या करें, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, 20% लाभ है, तो कह रहा है वास्तविक लाभ का मान ज्ञात करें। अच्छा, वास्तविक मान का लाभ ज्ञात करें 20%। चलिए, अच्छा 2800 का 20% क्या होगा दोस्त, 20% क्या होगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2800 का 20% यानी 1/5, यहाँ से काटेंगे 50 25, और क्या हो जाएगा 5 × 30, तो वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा, वास्तविक लाभ का मान कह रहा है, तो वास्तविक थोड़ा सा ये वाला हो जाएगा आंसर 560। देखिए क्रय मूल्य 2800, विक्रय मूल्य प्रतिशत में लाभ 20% है, विक्रय मूल्य प्रतिशत में लाभ, तो वास्तविक लाभ का मान ज्ञात करें, वास्तविक लाभ। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है टाइपिंग में गलत हुआ है। 2800 का 20% कितना हो जाएगा, 120 बटे क्या 100, तो यहाँ से 12 × 8 = 96, 12 दूना 24, और 9 24 और 9 कितना होगा दोस्त 33, यानी क्या हो जाएगा 3360 रुपया। अच्छा 3360 रुपया, तो यहाँ से 2800 और 560 ऐसे भी आ रहा है, 560 ही आ रहा है, क्योंकि 2800 था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, ये सीपी था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है 3360, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त, तो 560 हो जाएगा। यही हमसे पूछा है, या तो आप इस तरह से बना लीजिए, क्रय मूल्य का 20% डायरेक्ट निकाल लीजिए तो भी आंसर उतना ही आएगा, और नहीं तो इस क्रय मूल्य का 20% लाभ
निकाल लीजिए, जो आएगा एसपी आएगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस आएगा, उसका अंतर कर लीजिए क्रैमूल से, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला रहा, और ये जो है क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको हम पहले ही बता दिए हैं। ये आप लोग के लिए HW है, आप लोग इसे बनाकर हमारे चैनल ज्ञान निकेतन और ऑफलाइन में जरूर कमेंट करें, बनाकर आप जरूर इसे कमेंट करें कितना। इससे पहले वाला हम क्वेश्चन बताए भी थे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय।